और सभी मनुष्य शिवालय में बैठकर पूजा भी नहीं कर सकते, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन ये मनुष्य के लिए संभव ही नहीं। शिवालय में कितने लोग बैठ सकते? 4, 5, 10, 11 लोग, और कुछ नहीं। तो अब कहां जाएंगे? अब करेंगे क्या करेंगे? इसलिए शिवालय और गर्भगृह की बात छोड़ो। जिनको महाशिवरात्रि मनानी है उनके लिए 2, 3, 4 बात बहुत ध्यान से याद रखनी है। सुनिए, महाशिवरात्रि के दिन पहले तो घर के आंगन में रंगोली बनानी चाहिए। शिवालय के आंगन में भी रंगोली बनाना चाहिए, रंगावली जिनको कहते हैं। और आपके घर में आप भगवान महादेव का पूजन करें। आपके मंदिर में जो शिवलिंग है उनकी भी पूजा कर सकते हैं, अथवा मिट्टी में से निर्माण किए हुए पार्थेश्वर महादेव की पूजा कर सकते हैं। घर के अंदर भी कर सकते हैं, और हो सके तो तुलसी के पास पूजा करें, अथवा वट वृक्ष के नीचे, बिल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे। उनकी बहुत महिमा है। आपके आंगन में आप विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव की पूजा, और आपके घर में जो शिवलिंग है उनकी पूजा कर सकते हैं। और सुबह से लेकर शाम तक, और शाम से लेकर दूसरे दिन सुबह तक अखंड दीप जरूर रखना चाहिए। हो सके तो गाय का घी, गाय माता का घी, ये ना हो सके तो तिल का, लेकिन जरूर बंद कमरे में अगरबत्ती नहीं जलाने चाहिए, सिर्फ दीप जलाना चाहिए। और संध्या समय हो सके तो 108 दीप आपके घर में ही दीपमाला प्रकट करो। પછી 108 न हो सके तो 11, 5, 51, लेकिन हो सके तो आपके ही घर में, आपके ही आंगन में 108 दीपमाला प्रज्वलित करें, क्योंकि शिवालय में सबको अवसर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि महाशिवरात्रि है। हमारा घर ही शिवालय हमको बनाना है, ये कर सकते हैं आप। आपके घर में ही शिव जी की पूजा करें, शुद्ध जल से, गंगा जल से, भस्म चंदन, भांति भांति के पुष्प और बिल्व पत्र से, बस। और आरती कर लीजिए, प्रणाम परिक्रमा करें, भगवान की प्रार्थना करें, होगी पूजा भगवान की। और पूरे दिन मौन रहें, और अन्न का आहार न करें। फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, और पूरे दिन पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। आपके घर में ही आप शिवरात्रि मनाइए। और सुबह में 6 बजे ये पहली आरती, पहली पूजा। दूसरी सुबह में 9 बजे पूजा और आरती। 9 बजे आरती होनी चाहिए। पूजा इससे पहले आप कर लीजिए। संक्षिप्त पूजा रखें, बहुत लंबी 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 पूजा नहीं, बहुत संक्षिप्त पूजा। और पंचाक्षर मंत्र बोलते बोलते सब कुछ पूजा कर सकते हैं। और तीसरी 12 बजे आरती होनी चाहिए। पूजा पहले पूजा, बाद में आरती। बाद में दिन में 3 बजे और शाम को 6 बजे दिन की पूजा हो गई। और रात में 6 बजे आपने आरती पूजा कर ली, फिर से 9 बजे से पहले पूजा और 9 बजे आरती करनी है। और बाद में 12 बजे से पहले पूजा और राइट 12 बजे आपको आरती करनी है। और रात को 3 बजे से पहले आपको भगवान की पूजा करनी है, 3 बजे आरती करनी है। और ये पूजा पूर्ण होने के बाद सुबह में 6 बजे से पहले पूजा और 6 बजे की आरती करनी है आपको। और ये शिवरात्रि की दिन की और रात की पूजा हो गई। और हो सके तो महाशिवरात्रि के दिन बिलवृक्ष लगाने की बहुत महिमा भी है। और शिव महापुराण में स्पष्ट कहा है, उस दिन कहीं भी लिंग स्थापित करना है तो श्रेष्ठ माना जाता है।
तो आपके घर में ही भगवान पार्थेश्वर महादेव की पूजा, आपके घर में ही आपके जो मंदिर में शिवलिंग है उसकी पूजा करो। और शिवालय आप न जा सकें, दूर से भगवान महादेव के शिखर का दर्शन कर लीजिए। संकल्प करेंगे हम बाद में बाबा आपका दर्शन करने के लिए जरूर आएंगे। घंटों तक लाइन में खड़े रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह महाशिवरात्रि, और बहुत आदर से कहता हूं मैं, आपके घर में ही आप भगवान शिव का पूजन करें महाशिवरात्रि के दिन। ये कोई भी कर सकता है। इनमें महंगी महंगी पूजा की सामग्री की कोई आवश्यकता भी नहीं है। एकदम सीधी सादी पंचोपचार पूजा आपको करनी है। और जो हो सके तो आप मानस पूजा करें, मन से शिव की पूजा करें। आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने कहा, उसके मार्गदर्शन अनुसार महाशिवरात्रि के सुबह में उठकर स्नान करके मन से शिव की पूजा करें और मन से आरती कर लीजिए, होगी पूजा। इसमें कोई पार्थेश्वर नहीं, कोई चलित शिवलिंग नहीं, कुछ भी नहीं। भगवान विष्णु ने भी यही कहा ना कि मैं आप सबको शिवलिंग में भेंट में दे रहा हूं, लेकिन ये पूरे जीवन उसकी पूजा में ही नहीं बिताना है। स्थूल शिवलिंग की पूजा करते करते आत्मलिंग की ओर गति करना है, सूक्ष्म लिंग की और आपको यात्रा करनी है। भगवान विष्णु ने ऐसा नहीं कहा देवताओं को कि मैंने जो आपको विविध प्रकार से बहुत सारे शिवलिंग दिया है उनकी पूजा करते रहो, ऐसा नहीं कहा। उसकी पूजा करते करते आप स्थूल शिवलिंग से सूक्ष्म लिंग की ओर गति करो और अपने भीतर ही आप पूजा करो, ऐसा भगवान विष्णु का कहना है। ये बात मैंने बहुत बार कही है। और मानस पूजा बहुत सरल है, जो शंकराचार्य महाराज का प्रसाद है, उसका पाठ करना चाहिए। उनमें पूरी विधि विधान कही, कैसे शिव की पूजा मन से करें आप। रत्न कल्पित बहुत सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है। इम जल मतलब ठंडा जल, कोई भी कर सकता है पूजा। महाशिवरात्रि के दिन पार्थेश्वर महादेव की पूजा भी न हो सके, आपके घर में जो शिवलिंग है उनकी भी पूजा न हो सके, सिर्फ स्नान करने के बाद भस्म का त्रिपुंड लगाओ, रुद्राक्ष धारण करके अपनी आंखें बंद करके अंतर्मुख होकर हर प्रहर की महादेव के मन की पूजा कर सकते हैं आप। इसमें कितनी सरलता है। दूर दूर तक कहीं पुष्प लेने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं पंचामृत दूध दही, कहीं बहुत सारी सामग्री एकत्र करने की आवश्यकता नहीं। आदि जगत गुरु महाराज का संदेश है। विद्वान लोग करते हैं, राजा महाराजा राजोपचार, षोडोपचार, पंचोपचार ऐसे पूजा। योगी क्या करते हैं? योगी महापुरुष कुछ भी नहीं करते। और कहीं कहीं योगी सिर्फ महादेव को भस्म चढ़ा देते हैं और शिव पूजा कर लेते हैं, जिनको वैराग्य पूजा हम कहते हैं। और बहुत सारे हमने साधुओं को देखा है, वो वृद्ध महात्माओं को देखा, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ अंतर्मुख होकर भगवान के मन की पूजा करते रहते हैं। हर हर प्रहर की पूजा करते, हर हर प्रहर की, पूर्ण समर्पित अपना मन परमात्मा को करके। और जब आप मन से पूजा करेंगे ना, तब मन कहीं भी आपका भटकेगा नहीं, क्योंकि जो मन भटक रहा है उसी मन को आपने भगवान को अर्पण कर दिया, पूजा में लगा दिया। इसलिए महादेव के भक्तों के लिए बहुत सारा मार्ग है। कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि महाशिवरात्रि दिन ऐसा ही करना चाहिए, कुछ भी नहीं।
मेरे शंकर जी का बड़े बड़े महंगे महंगे बहुत बहुत शानदार करने चाहिए पूजा, लेकिन इनमें आप बहुत सारी वस्तु बटोरने में, बहुत सारी सामग्री एकत्र करने में ज्यादातर समय उसमें चला जाएगा आपका। हम करते थे पहले अलग 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 सभी पूजा, सभी में पुष्प अलग अलग, सभी में फल अलग अलग, सब में नैवेद्य अलग अलग। शिव महापुराण में भी कहा कि अलग अलग नैवेद्य, अलग अलग फल, अलग अलग पुष्पों से, अलग अलग धन धान्यों से प्रहर प्रहर की पूजा, अलग अलग स्तोत्र से दो गुना दो गुना दो गुना पूजा करनी चाहिए। दो गुनी ऐसा मैंने बहुत दिनों तक ये वर्णन किया है, लेकिन